चीजें देखा था वो बदला नहीं है, बदला है। लेकिन अभी भी कई एक साथी ने, अभी एक डॉक्टर साहब लेडी घाटी मेडिकल कॉलेज के कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे का उन्होंने उदाहरण दिया। निश्चित रूप से हमारे नेताओं से भूल हुई है। जब वो सत्ता में आए, वह चाहते तो अपने समाज को संगठित कर सकते थे। आप साउथ में तमिलनाडु का ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, वहां पर आप देखिएगा कि जितने भी चाहे वह जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके पास एक अपना चैनल होता है। महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ, 20 साल से रहते रहा हूँ, अपना अखबार होता है। लेकिन हिंदी भाषी राज्य में जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के राजनीति के, ना कोई हमने एक अखबार देखा, ना कोई टेलीविजन चैनल देखा। हमारे नेताओं के पास, नाम हम लेना नहीं चाहते हैं, नेताओं के पास मौका था, उनके एक आवाज पर 50-100 करोड़ रुपया खड़ा हो सकता था, समाज के लोग चंदा भी दे देते। लेकिन उनसे निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, जिसको हमारे एक साथी ने यहाँ पर रखने का काम किया है। और आज भी जो भी हम लोग आंदोलन चलाते हैं, मैं तो चुनावी राजनीति में रहा हूँ, कई चुनाव लड़ा भी हूँ, तो हमारे पास जो हम रिसोर्सेज रहे हैं, जो मैंने फील किया है कि अगर आप एक बहुत बड़ा सभा कर लीजिए और उसको एक बार किस प्लेटफॉर्म से आप रखिएगा, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से जो भी साथी हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर, निश्चित रूप से हम लोग एक अखबार निश्चित रूप से निकालने का काम करें। और मैं तो ऐसे नेता के साथ काम किया, अब जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके साथ 2005 से काम करने का मौका मिला। उनके पार्टी से मैं 2-3 बार चुनाव लड़ा। वो कहते थे कि जब जीत के मैं आया लोकसभा में, तो मैं लोकसभा के दीवार पर भीमराव अंबेडकर साहब का तैल चित्र खोज रहा था, कहीं दिखाई नहीं दिया, और वो उन्होंने लगवाने का काम किया। भारत रत्न उनको कितना लेट से मिला, भारत रत्न के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, वो चूंकि कहानी लंबा हो जाएगा। हमारा तो उनके साथ 15 साल का संबंध रहा, तो सब चीज का वह एक जीवंत थे, जननेता थे रामविलास पासवान जी। उन्होंने भारत रत्न दिलवाने का काम भीमराव अंबेडकर साहब से किया। एक बार एक वाक्य मैं और चर्चा करना चाहता हूं कि हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग निश्चित रूप से अपने घर के दीवार पर भीमराव अंबेडकर साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह का चित्र जरूर लगाने का काम करें। हम एक बार डॉक्टर ने जो अगली जाति से आते थे, कहीं हम लोग बैठे हुए थे, कहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह तो देश को बड़ा खराब कर दिया। डॉक्टर साहब क्या खराब कर दिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह अब हम लोग के बीच नहीं रहे हैं, तो मंडल कमीशन लागू करके बैकवर्ड कम्युनिटी को एक तरीके से जिंदा कर दिया। मेरे कई साथी थे जो हो सकता था कि यूपीएससी नहीं करते, उन लोगों ने आईएएस आईपीएस बनने का काम किया। उनको बड़ा मिर्ची लगा कि हम लोग जैसा आदमी विश्वनाथ प्रताप सिंह के तैल चित्र अपने घर में लगाने का काम करते हैं, उनको बहुत खराब लगा। तो जिसको खराब लगता है खराब लगने दीजिए, लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों को, हम लोग उनको जरूर याद करें, जिनके बूते आज दिल्ली के इस हॉल में भी हम लोग को बोलने का अधिकार मिलता है, अपनी बात को हम लोग रख पाते हैं। और जब हम उन आदर्शों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपस में गोलबंद भी होंगे। और जब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के सब जगह के लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह कारवा बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस आंधी तूफान को किसी में रोकने की काबिलियत भी नहीं है और न किसी में दम है। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक हम पीआईएल के माध्यम से, पीआईएल का जो इन्वेंशन किया था जस्टिस पीएम भगवती साहब ने, पीआईएल का फुल होता पर्सनल इंटरेस्ट कॉमनवेल्थ पब्लिक लिटिगेशन इन द जुडिशियल लिटिगेशन मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस विथ हेल्प ऑफ लॉ। I am going to elaborate the definition with help of taking the legal action with help of law in favor of social justice। हम कोई भी चीज अगर अपनी आगे बढ़ाते हैं तो एक नियमों के तहत अगर हम बढ़ाएंगे तो कोई हमारे आंदोलन को रोक नहीं पाएगा, नहीं तो जैसे ही लगेगा लोग उसको कुचलने की कोशिश करेंगे। मैं उस माध्यम से एक पेपर दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक मिस हो गया। इस
मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 23 जनवरी के जन्मदिन पर मुझे अवसर मिला था चीफ गेस्ट, तो बहुत चीज़ें मैं अध्ययन किया। मैंने कहा क्यों ना संस्था, हमारे भाई पवन भाई ने कहा था कि इतनी बड़ी संस्थाएं बनाने का कोई मतलब नहीं, सबको इकट्ठा करके, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कैदियों को इकट्ठा करके एक आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। मेरे परिवार में 2 सीनियर IAS कैडर के अधिकारी हैं। मैं खुद देश की सबसे सम्मानित नौकरी किया हूँ। मेरे परिवार में 2 सीनियर IAS कैडर के अधिकारी हैं। पूरी जिंदगी कोई देश का आदमी 70 से 80 लाख रुपया जो है देश के प्रतिष्ठा के लिए नहीं खर्च किया होगा। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फौजी की कमाई कितनी ईमानदारी और मेहनत जो होती है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड है देश की प्रतिष्ठा में खर्च कर दिया। इतने देने के बाद इस इंसान ने अपनी जिंदगी देश के लिए खपा दी। उसके पूरे परिवार को डेलिबरेटली विधि के विरुद्ध ऑर्डर करते हुए जेल में डाल दिया गया और उतना ही नहीं, उसकी वाइफ तक को नहीं छोड़ा गया। अब आप समझ सकते हैं कि देश कहां चला जा रहा है। हमको इस चीज को बहुत उनको सही ढंग से समझाना है कि अगर देश के कानून से छेड़छाड़ करेंगे तो देश बहुत ही विकट परिस्थितियों को गुजरना पड़ेगा जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। ये हम जुडिशली प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि सर सिंपल वर्ड, आप भारतीय संविधान को मान रहे हैं कि नहीं, अध्यक्ष इसी कर सकते हैं। ऐसे खिलाफ मैं PIL इसलिए दाखिल करना चाहता हूं कि मैं जेल के अंदर देखा 30 से 40% लोग निर्दोष हैं, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनके परिवार को बर्बाद किया गया, उन्हें को बदमाश जेल में भी डाले गए। वो बात तो समझ में आती है कि अगर आपने गलती किया आपको सजा मिल रही है, लेकिन वो बात नहीं समझ में आती है कि आप बिना गलती किए आपको सजा दी जा रही है। मौत मंजर को देखा, उनकी बहन बेटियां आती थी, बिलखती थी, मंजर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से नहीं आंसू नहीं खून टपकेंगे। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आज लखनऊ से मैं इसीलिए आया हूं कि उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत ये संस्था को के साथ लेके, जैसे ये सारी संस्थाएं हैं, नेताजी सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड था, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड था, भगत सिंह ब्रिगेड था, चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड था, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। उस तरह से चीजें हम लोग ड्राफ्ट करके एक चीज को एक जिम्मेदारी दें और एक व्यक्ति को एक जगह हम लोग उसकी जिम्मेदारी निश्चित करें। ये काम हुआ कि नहीं, तब जाके हमारी चीजों में जोर आएगा। और कंटिन्यूस को मैं, चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से समय मिला डॉक्टर साहब के सहयोग से, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ। मैं कुवैत, बहरीन, कतर, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, दुबई, सूडान जैसे देशों में घूमा। जो प्राकृतिक संपदा हमारी भारत माँ की गोद में है वो किसी देश के पास नहीं है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे की तरह से हम लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। और सवाल ये उठता कि सारी चीजें रहते हुए हम विकसित देश क्यों नहीं। एक जापान ले लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पर हार्बर जैसे USA को तबाह कर दिया, उसको कायरों की तरह से परमाणु बम गिराना था। अगर इतना डिजास्टर के कलामिटी आती है, फिर जापान है, आज की चीजें वहां हमारी चीजों में सारी चीजें हम क्यों नहीं बन पाए। हमने कभी उसके भारत को विकसित देश बनने की सोचा ही नहीं। मैं डिफिनेशन बताने के साथ खत्म करता हूँ, बस लास्ट में। विकसित देश की डिफिनेशन इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्दी इनकम पर कैपिटा। विकसित देश तब बनता है जब 130 करोड़ जनसंख्या के हाथों में हम उतना पैसा देंगे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण हो एक सही ढंग से कर सके। मैं इस मंच से आज ये ऐतिहासिक डेट को तब्दील करने के लिए मैं कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते कि देश को विकसित देश बनाना, मेरे पास ऐसे फ्रेंड सर्किल है कि 5 साल के अंदर देश विकसित देश बन जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली को पछाड़ते हुए यूएन के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ देगा कि हमारी फंडिंग यूएन में सबसे ज्यादा है, हमको वीटो पावर कंट्री बनाओ। इसी के साथ मैं इस चीजों को पांच से विराम लेता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।